Assalamu alaikum students, Nimra Habib is here. Welcome to my YouTube channel Brain Boosters by Nimra. Today I am going to discuss the topic about protection and conservation of environment. First of all we will discuss the topic environmental conservation होती क्या है. ठीक है, इट इज़ द वाइज मैनेजमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रीन्यूएबल रिसोर्सेज इन अ सस्टेनेबल मैनर टू इंश्योर द मेंटेनेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. मतलब इसके अंदर हम एक ऐसी टेक्निक को यूज़ करते हैं कि हम अपने बायोडाइवर्सिटी को कैसे मेंटेन कर सकते हैं और कैसे अपने इन्वायरमेंट को पोल्यूशन से प्रोटेक्ट कर सकते हैं. जैसा कि आप सबको पता है कि पोल्यूशन क्या है. पोल्यूशन क्या है, ये किसकी वजह से होती है? ये स्मोक की वजह से होती है, धुएं की वजह से होती है. ये ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं, ऐसे एफ्लुएंट्स हैं जो कि हमारी इंडस्ट्रीज से रिलीज़ होते हैं और हमारे माहौल को आलूदा कर देते हैं. ये बर्निंग ऑफ वुड्स यानी कि हम लकड़ियाँ जो जलाते हैं अपने किचन वगैरह के अंदर तो खाना पकाना के लिए, तो वो क्या होते हैं, धुआं काज करती है, स्मोक प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से हम जो हमारे सांस के ज़रिए हमारे अंदर चला जाता है और हमारे लंग्स के लिए और हमारे अदर बॉडी पार्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है. और दूसरा हमारे सराउंडिंग्स में जो व्हीकल्स चल रही हैं, ठीक है, उनकी वजह से जो धुआं काज हो रहा है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है. जैसे हम इनहेलिंग करते हैं, एक्सहेलिंग करते हैं, तो वो धुएं की वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है. जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इसकी सबसे मेन काज जो है वो इंडस्ट्रीज़ हैं. जैसे टैनरीज होगी, चमड़ा साजी की जो सन्नतें हैं वो होगी, और जो हमारी जो फर्टिलाइजर्स की इंडस्ट्रीज़ हैं वो होगी. वो क्या करती हैं, हमारे लिए बहुत ज़्यादा पोल्यूशन काज करती हैं. उसके बाद टैनरीज के अंदर क्या आ जाता है, ये 3 तरह का पोल्यूशन में आती हैं. लाइक लिक्विड में होता है, गैस के अंदर होता है, और दूसरा मैटर भी हो सकता है. अब क्या करते हैं, जो लिक्विड होता है, वो जो इंडस्ट्री से निकलने वाला लिक्विड है, वो क्या करते हैं, उनको जो ऑनर्स हैं वो उनको समंदरों की तरफ उनका रुख कर देते हैं. अब वो जो केमिकल वाला पानी है वो समंदर में जाएगा और वहाँ पे सारी बात है एक्वेटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, फिशेज हैं, तो वो जब जैसे उनके अंदर जाएगा तो उनको उनके गिल्स के अंदर पानी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, तो वो क्या करेगा, उनको सांस लेने में दिक्कत होगी, तो वो फिर उसके और उनकी डेथ काज हो जाएगी. ठीक है, डेथ की वजह से अब वहाँ पे स्मेल पैदा होगी. स्मेल होगी तो दूसरे जो इर्द गिर्द के जो उसके जानवर हैं वो भी इससे इफ़ेक्ट होंगे. तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं और हमारे पोल्यूशन की वजह से हमारा इन्वायरमेंट जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है. फिर उसके बाद एयर पोल्यूशन आ जाती है. एयर पोल्यूशन क्या है, जो चिमनियों से निकलने वाला धुआं है वो क्या करता है, हम इंसानों के सांस के ज़रिए से अंदर जाता है, और जो हमारी व्हीकल्स वगैरह हैं इनसे जो निकलने वाला धुआं है वो हमारे फेफड़ों में, लंग्स में चला जाता है. और टैनरीज के अंदर जैसे लेड है वो इस्तेमाल होती है, जो कि लेड एक कैंसर काजिंग एजेंट है जो हमारे अंदर कैंसर को काज कर सकता है. फिर क्रोमियम मेटल्स हैं, ये सारी हैवी मेटल्स हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं, और जैसे ये हवा में शामिल हो जाती हैं तो ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है. और दूसरी तरफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ने हमारी लाइफ को लग्जरियस तो बनाया है, ये तो हम मानते हैं, लेकिन इसने हमारे साथ ही साथ हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी क्रिएट की हैं इस अर्थ के लिए. ठीक है, इसके अंदर आ जाते हैं जैसे रेफ्रिजरेटर्स हैं, एयर कंडीशनर्स हैं. अब ये क्या है, हमें कंफर्टेबल तो करते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये कुछ ऐसी गैसेस रिलीज कर रहे हैं हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं. जो रेफ्रिजरेटर्स और एयर कंडीशनर्स हैं, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को रिलीज़ करते हैं, और जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स रिलीज़ होते हैं ये हमारी एयर के अंदर शामिल हो जाते हैं, और ये ओजोन डिप्लीशन का रोल अदा कर रहे हैं. ये हमारी जो ओजोन लेयर में सुराख, हम कहते हैं ना कि गर्मियाँ बढ़ रही हैं, गर्मियाँ इस वजह से बढ़ रही हैं कि ओजोन लेयर बिल्कुल बारीक होती जा रही है, उसके अंदर होल होना स्टार्ट हो गया. ये किसकी वजह से हुए हैं, ये इसी रेफ्रिजरेटर्स और एयर कंडीशनर्स की वजह से हुए हैं कि ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को रिलीज करते हैं और हमारी एयर जो है वो पोल्यूट होना स्टार्ट हो जाती है. नेक्स्ट हम सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन किसकी वजह से होती है, नो प्लांटेशन. जो हम दरख्त नहीं लगाते, दरख्त क्यों लगाते हैं, अब अर्बनाइजेशन के लिए अब क्या करते हैं, हम जंगलात को काट देते हैं और नए दरख्त बिल्कुल नहीं लगाते. इसकी वजह से क्या है, हमारी ज़मीन जो है बंजर होना स्टार्ट हो गई. अब बंजर ज़मीन क्या होती है, सख्त हो जाती है, और इसके अंदर मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बहुत कम होते हैं और ना होने के बराबर होते हैं. इसके ऊपर हम किसी भी फसल को ग्रो नहीं करा सकते, और वहाँ पे पानी एब्जॉर्ब भी नहीं होता. तो बैरन लैंड हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि हमारी जो फूड की शॉर्टेज हो रही है उसको भी हमने कम करना है, लेकिन अब हम प्लांट दरख्त काट रहे हैं और साथ ही साथ इसकी सॉइल इरोजन बढ़ रही है, और ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है हमारे इन्वायरमेंट के लिए.
और इंसानों के लिए, क्योंकि अब जितनी ज़्यादा ज़मीन होगी हम उतनी ज़्यादा फसलें काश्त कर सकेंगे ना, तो बैरन लैंड के ऊपर तो हम फसल बिल्कुल भी काश्त नहीं कर सकते, और इसी वजह से हमारी जो फूड शॉर्टेज है वो ज़्यादा हो रही है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ओवर फिशिंग। ओवर फिशिंग, अब हम कुछ लोग होते हैं ना, उनको ना मैनेजमेंट के तरीके नहीं आते। वो कहते हैं कि हम तालाब में जितनी ज़्यादा मछलियाँ होंगी हम उतना ज़्यादा अर्न करेंगे, लेकिन ओवर फिशिंग की वजह से वाटर बेड जो है उसके अंदर डिफरेंट स्पीशीज़ जो हैं वो क्या करती हैं, उनको फूड शॉर्टेज हो जाते हैं और वो दूसरे छोटे छोटे इंसेक्ट्स और फॉसिल्स को खाना शुरू कर देती हैं, और जैसे ही वो खाती हैं तो और खाती हैं तो वो उनकी स्पीशीज़ के अंदर कमी आना शुरू हो जाती है। फिर जो जो वाटर बेड है उसको क्लीन करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। अब जितनी इतनी ज़्यादा फिशेज़ होंगी तो उसको क्लीन कैसे किया जाएगा। फिर उसके बाद लॉट्स ऑफ ओवर फिशिंग गिव्स राइज टू कंटेमिनेटेड एनवायरनमेंट, और ये हमारे एनवायरनमेंट को भी बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहा है। अब ओवर फिशिंग होगी तो उसकी वजह से स्मेल ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, जैसे स्मेल ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो वहाँ से गुजरना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। आप फिश फार्म से के पास से गुजरें तो आपको पता चल जाए कि कितनी ज़्यादा बैड स्मेल आ रही होती है वहाँ से ना। तो ये हमारे नेचर साइकिल को भी डिस्टर्ब करेगी, हमारी जो डेली लाइफ है उसको भी डिस्टर्ब करेगी कि हमें ज़िंदगी गुजारना वहाँ पे मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके सॉल्यूशंस कैसे होते हैं। मतलब कि जितनी जो हमारी पोल्यूशन है इसको हमने इसको तो डिस्कस कर लिया, ये हमारी जो काजेज हैं। अब हमने क्या करना है, इसको कवर अप करना है, इसकी कंजर्वेशन करनी है, इसकी प्रोटेक्शन करनी है कि हमने ये मसाइल अपने लिए खुद पैदा कर लिए हैं। हमने कैसे पैदा कर लिए हैं, हम एक तरफ से आसानियाँ बनाई जा रहे हैं और दूसरी तरफ से हम अपने ही एनवायरनमेंट को अपने ही हाथों से ख़त्म किए जा रहे हैं। तो अब साइंस जो है बायोलॉजिकल मेथड्स को यूज़ करके इन चीज़ों से को ओवरकम करने में मदद कर रही है। तो इसका एक तरीका जो है बायो रेमिडिएशन, ये आप पहले देख लें, ये बिफोर एंड आफ्टर की पिक है कि बायो रेमिडिएशन को यूज़ करके हमने अपनी लैंड को कैसे कवर अप किया है। रेमिडिएट का मतलब क्या है, इसका मतलब है प्रॉब्लम को सॉल्व करना। बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हुए हमने अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। ये एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, जैसे कि कहीं पे कंटेमिनेटेड सॉइल्स या कंटेमिनेटेड वाटर्स क्या होंगे उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि कहीं पे कंटेमिनेटेड वाटर है या गंदा पानी है उसको हम कैसे साफ कर सकते हैं। इसके भी बहुत से मेथड्स हैं, जैसे कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक एल्गी, बैक्टीरिया और फंजाई वगैरह को यूज़ करके हम क्या करते हैं, अपने वाटर को और अपने एरिया को क्लीन कर सकते हैं। जैसे हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था ना कि एफिड अटैक ऑन वालनट ट्री, जो एफिड है यानी कि तेला जो है वो वालनट ट्री के ऊपर अटैक कर देता है। तो उसका कंट्रोल कैसे किया था हमने, उसके ऊपर एक वास्प छोड़ा था, जो एफिड है वो वालनट ट्री के ऊपर अपने अंडे दे देता है। ठीक है, जैसे उसने अंडे दिए तो उसको ख़त्म करने के लिए हमने उसके ऊपर वास्प छोड़ दिया। वास्प जाकर क्या करेगा, उनके अंडों के ऊपर अपने अंडे देगा, और जैसे वास्प के जो लार्वा ग्रो होंगे वो एफिड के अंडों को खा जाएंगे। तो एफिड भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और जबकि वास्प भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसी तरह हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बायोलॉजिकल मेथड्स को यूज़ करके अपने एरिया को क्लीन कर सकते हैं, अपनी सॉइल को साफ कर सकते हैं और अपने वाटर को साफ कर सकते हैं। इसी तरह बायो रेमिडिएशन भी एक बायोलॉजिकल रेमेडी है जो कि क्लीन अप करता है कंटेमिनेशंस को, कंटेमिनेटेड सॉइल्स को, कंटेमिनेटेड वाटर्स को हम बायो रेमिडिएशन के जरिए ही सॉल्व आउट कर सकते हैं। बायो रेमिडिएशन इज़ अ वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक। ये क्या है, जो हमारा वेस्टेज है ये टेक्निक है, उसको यूज़ किया जाता है जो कि एक हमारे न्यूट्रलाइज ऑर्गेनिज्म को रिमूव करता है और न्यूट्रलाइजेशन प्लूटेंट्स करता है कंटेमिनेट से। मतलब जो कंटेमिनेटेड एरिया होता है वहाँ से पोल्यूशन को रिमूव कर देते हैं। बायो रेमिडिएशन का मतलब बायो लिविंग ऑर्गेनिज्म और रेमिडिएशन मतलब रिमूव कर देना कंटेमिनेशंस को। ठीक है, जितनी भी गंदगी है उसको साफ कर देना लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मदद से। ईपीए के मुताबिक जो बायो रेमिडिएशन है ये एक ट्रीटमेंट है जो कि नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिज्म के ब्रेकडाउन से स्टार्ट होती है और वो हैजर्डस सब्सटेंसेस को लेस टॉक्सिक बना देती है, मतलब जितने भी उसको नॉन टॉक्सिक बना देती है। नेक्स्ट देखते हैं हम इंडेंजर्ड स्पीशीज़। ये हमारा जो माहौल है वो अब क्या कर रहा है, ये किसकी इंडेंजर्ड मतलब किसी स्पीशीज़ वो नियर टू एक्सटिंक्ट हों, यानी कि ख़त्म होने के, नापैद होने के बिल्कुल बराबर हों, उसको कहते हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज़। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। अ स्पीशीज़ ऑफ प्लांट और एनिमल्स दैट इज़ इन
इमीडिएट डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट एंड नीड्स प्रोटेक्शन टू सर्वाइव। मतलब कि कुछ ऐसी स्पीशीज जो जिनको खतरा हो कि वो ख़त्म होने के करीब हैं और उनको हम प्रोटेक्शन करने की, उनको कंजर्व करने की ज़रूरत है। तो वो, और रेड लाइन भी उसको कहते हैं, ठीक है, रेड लाइन स्पीशीज़ भी कह सकते हैं उनको। ये हैं हमारे पास रेड लाइन स्पीशीज़। कुछ एनिमल्स हैं, ये आप देख सकते हैं, ब्लैक फुटेड फेरट हैं, फिर उसके बाद संडा आइलैंड टाइगर है, फिर कुछ पैरट्स हैं, और जैसे कि सबसे इसकी बड़ी वजह जो हमारी है डॉल्फिन है। और ये हमारी बहुत सी स्पीशीज़ हैं जिसके अंदर पाम फ्रॉग भी आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रोल ऑफ वुमेन। अब हम क्या इसके अंदर रोल अदा कर सकते हैं अपने एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के अंदर, ठीक है। इसके अंदर टर्निंग ऑफ लाइट्स एंड अदर होम अप्लायंसेस व्हेन नॉट इन यूज़। अब ये जो लाइट्स हैं ये भी ऐसी रेडिएशंस चार्ज करती हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रही हैं, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया, रेफ्रिजरेटर्स और फ्रिज वगैरह और एयर कंडीशनर, हम इन चीज़ों को, लाइट्स को उस वक्त ऑन करें जब तक उनकी ज़रूरत है। इनको बिला वजह भी ऑन रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे लिए नुकसानदेह रेडिएशंस रेज खार्ज करती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं थ्रोइंग ट्रैश इन द ट्रैश कैंस अकॉर्डिंग टू द वेस्ट। मतलब जैसा वेस्ट है उसको ट्रैश बॉक्स के अंदर डालें। हम क्या कर रहे हैं, हमने ढेर लगाए हुए जगह जगह गंदगी के, हम घर से बाहर तो फेंक देते हैं, लेकिन किसके ऊपर, ज़मीन के ऊपर। और कागज़ और रैपर, ये सारी चीज़ें हम क्या करें, ज़मीन के ऊपर ही ढेर लगाई जाए, और वही जैसे गलता सड़ता है उसकी स्मेल हमारे घरों तक आ रही होती है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है। अब हम क्या करें, वेस्टेज को हम रिसाइकलेबल्स के अंदर डालें ताकि वो डिज़ोल्व हो जाएं और उनको कहीं दूर इलाके के अंदर फेंक के आएँ। नेक्स्ट है, देख लेते हैं स्विचिंग टू नॉन प्लास्टिक वाटर बॉटल्स एंड बैग्स। और जो वाटर बॉटल्स हैं प्लास्टिक के, उनको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें और उनका यूज़ कम से कम करें, क्योंकि ये भी लेड से बने होते हैं, और लेड यू नो दैट इट्स अ कैंसर काजिंग एजेंट। ड्राइविंग लेस, साइकिलिंग मोर। मतलब जो हमने व्हीकल्स घर घर, हर बाइक्स तो हर घर के अंदर है ना, तो गाड़ियाँ, और हर बंदा चाहता है कि मैं गाड़ी के ऊपर ना बाहर जाऊँ। तो ये क्या है, ये तो जाहिर बात है, लेड पेट्रोल जलता है, पेट्रोल के अंदर लेड होता है, तो उसके ये किसकी वजह से होता है, जब पेट्रोल जलता है, बाइक चलती है, तो वो उसके अंदर से ना लेड खार्ज होता है। लेड बेसिकली यू नो दैट लेड क्या है, कैंसर काजिंग एजेंट है। अब जब लेड जलेगा तो कैंसर काज एजेंट्स बनेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, ड्राइविंग्स की वजह से, ये कार्स और बाइकल्स की वजह से हमें साइकिलिंग को प्रमोट करना चाहिए। और साइकिल, वैसे भी आप देख सकते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर अभी भी साइकिल्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है रादर देन व्हीकल्स, ठीक है। तो हमें अपने माशरे को, हमें अपने माहौल को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद आगे आना होगा। हम कहेंगे फ़लाँ बंदा गाड़ी पे जा रहा है, मैं क्यों ना जाऊँ, तो ये बात नहीं होनी चाहिए ना। तो हमें अपने माहौल को खुद बेहतर बनाना है। और मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था कि हम दूसरों को तो कहते रहते हैं, लेकिन जब तक हम खुद बेहतर नहीं होंगे ना, तो हमारा माशरा बेहतर नहीं होगा। और माशरा किससे है, हमसे है। हम सही हैं तो माशरा सही है। तो हम किसी को ब्लेम करने की बजाय हम खुद को सेट कर लेना, तो माशरा सेट हो सकता है। और हर फर्द को चाहिए कि वो अपने इन्वायरमेंट को बेहतर करने के लिए वो प्लांट्स लगाए और खुद एफर्ट करे। हम जितनी एफर्ट करेंगे उतना ही कामयाब होंगे। तो अब प्लांट अ ग्रीन ट्री एंड सेव लाइफ। तो हर एक को चाहिए कि एक एक पौधा लगाए और अपनी लाइफ को सेव करे और हमें खतरों से बचाए। ओके, इट्स ऑल अबाउट आवर टू प्लांटिंग मोर ट्रीज विद चिपको मूवमेंट एंड ग्रीन बेल्ट मूवमेंट। मतलब ये कुछ मूवमेंट्स हैं जिसके जो बनाई गई थी गवर्नमेंट्स की तरफ से, कि प्लांट ट्रीज एंड सेव लाइव्स। जैसे कि इमरान खान साहब ने भी एक अपनी चलाई थी तहरीक के प्लांट ट्री एंड सेव लाइव्स। और हमने बहुत सारे पौधे भी लगाए थे। तो इसी तरह सबको यही चाहिए कि वो पौधे लगाए और हमारी लाइफ को सेव करे। ओके स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।